देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। दोस्तों सलाम, नमस्कार, आदाब। हम फिर से हाजिर हैं, हम यानी सरफराज कुरैशी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सैयद शहरोज पनवर। आज राहुल गांधी का जन्मदिन है। देश में राहुल गांधी इन दिनों बेहद चर्चा का विषय बने हुए हैं, चर्चा के केंद्र बिंदु में है। आज उनके जन्मदिन पर देश भर में कांग्रेस के मुख्यालयों में केक काटे गए, उनका जन्मदिन मनाया गया। कांग्रेस के विधायक सांसदों ने इसे एक उत्साह के रूप में मनाया, सभी तरह से बधाइयां मिली और राहुल गांधी ने इसका जवाब दे दिया। आज जन्मदिन के साथ हम लोग जो एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं वो है कि राहुल गांधी रायबरेली में रहेंगे, वायनाड छोड़ देंगे और प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है। तो दोस्तों, चुनाव लड़ने जा रही है प्रियंका गांधी। आज तक चुनाव में सहयोग करती रही है, जगह जगह देश भर में वे घूम करके कांग्रेस के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में वे लगातार सभाएं की। खास करके अमेठी और रायबरेली में जो जीत मिली, कहा जाता है कि इसमें प्रियंका गांधी का सबसे अहम रोल रहा है। आज पहली बार वे वायनाड से चुनाव लड़ेंगी, तो ये कितना कारगर कदम होगा? क्या फिर परिवारवाद का ठप्पा लगेगा? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम शहरोज साहब से जानना चाहेंगे कि आखिर ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक माना जाए या आत्मघाती कदम माना जाए। सरोज भाई, प्रियंका पहली बार चुनाव लड़ने वाली। जी सरफराज भाई, आपने सही कहा कि मास्टर स्ट्रोक है या कि आत्मघाती कदम होगा। देखिए, प्रियंका गांधी स्टार प्रचारक रही, स्टार लीडर रही, बिल्कुल। और आज से नहीं, जब से उन्होंने राजनीतिक सभाएं करनी शुरू की 20 साल पहले से, बिल्कुल, तब से ही कहा जाने लगा था कि कांग्रेस की कमान जो है, यदि प्रियंका गांधी के हाथ में रहे तो कांग्रेस का ग्राफ उत्तरोत्तर बढ़ सकता है। लेकिन पता नहीं क्या मामला रहा परिवार के बीच कि उनको चुनाव लड़ने तक की अनुमति नहीं मिली। और जहां तक परिवारवाद की बात है, तो अब कोई बड़ा मुद्दा नहीं रहा, या अब हर पार्टी में यह परिवारवाद है, यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं रहा। अब एक मास्टर स्ट्रोक, तो मास्टर स्ट्रोक तो बिल्कुल कहा जाएगा। देखिए, जैसे कि आपने कहा कि रायबरेली और अमेठी, जी, वहां से चर्चा यह थी कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं और रायबरेली से प्रियंका गांधी। रात तक, देखिए, रात तक, पहले तो 3 दिन पहले तक, नॉमिनेशन फाइल करने के 3 दिन पहले तक संशय बना रहा कि कौन लड़ेंगे, कौन नहीं लड़ेंगे। जी, बिल्कुल। लेकिन शीतल सिंह बड़े पत्रकार हैं जी देश के, और वो चुनावी दौरा कर रहे थे। वो उस दिन अमेठी में थे जी। तो उनसे खबर यह मिलती है कि राहुल गांधी जो है अमेठी से तय है, सारा कुछ तैयारी हो गई है, कागज वागज सब तैयार हो गया, कार्यकर्ता सारे तैयार हैं, वहां इंतजार देख रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन सुबह होते होते दृश्य बदल जाता है जी। और जो गांधी परिवार के बहुत ही विश्वस्त साथी रहे राजीव गांधी के समय से, किशोरी लाल शर्मा जी, वो बैकडोर से काम करने वाले लोग होते हैं। जैसे कि आप फिल्म देखेंगे तो फिल्म का जो हीरो होता है वही दरअसल हीरो नहीं होता, उसके पीछे कई कलाकार होते हैं, डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है। वैसे ही राजीव गांधी की जीतने में उनकी बड़ी भूमिका रही और वहां के कार्यकर्ता भी किशोरी लाल शर्मा को जानते थे। उनको अमेठी से टिकट मिल गई। लेकिन तब ये कुछ लोग कहने लगे कि नहीं, ये तो मतलब वॉक ओवर दे दिया स्मृति ईरानी को। ये स्मृति ईरानी का कहना था। हाँ, डर कर भाग गए। कुछ पत्रकार भी कहने लगे थे। हाँ, कुछ पत्रकार भी कह रहे थे। लेकिन जैसे ही फिर राहुल गांधी की घोषणा हुई कि वो रायबरेली से लड़ेंगे जी, और उसके बाद जो प्रियंका गांधी जिस तरह कैंप करती हैं और मेहनत करती हैं, बिल्कुल, तो सारी तस्वीर जो है देखते देखते बदल जाती है। लेकिन ये जीत की उम्मीद नहीं थी ऐसी। हाँ, नहीं थी। तो बताओ, प्रियंका गांधी को क्रेडिट, जो आपने भी कहा, क्रेडिट बिल्कुल प्रियंका गांधी को जाता है। उन्होंने मेहनत की रायबरेली में भी भाई के लिए, राहुल गांधी के लिए, और
अमेठी में किशोर शर्मा के लिए। जी। और इसका असर सरफराज भाई सिर्फ अमेठी या रायबरेली में नहीं पड़ा, पूर्वांचल के कई सीटों पर पड़ा। जी। आजमगढ़ तक आप देख लीजिए, बनारस तक बताइए, पूर्वांचल की बड़ी सीट जहां प्रधानमंत्री लड़ रहे थे। जी। कहा जा रहा था कि 10 लाख वोटों से प्रधानमंत्री जीतेंगे, ये टारगेट था। जी। अब पिछले बार भी आपको पता है कि 4-5 लाख अधिक वोटों से वो जीते, और इस बार 3 जो ये होता है चरण जो होता है वो पिछड़ते हुए दिखे चुनाव परिणाम के दिन, और आखिर जीत भी शायद उनको लगभग 1.5 लाख से जीत मिली है। ये एक तरह की नैतिक हार है। प्रधानमंत्री और सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जिसे विश्व का नेता कहा जाता है, जिसके बारे में राहुल गांधी ने कहा कि अगर प्रियंका वहां से चुनाव लड़ी होती बिल्कुल तो सही कहा। 3 लाख वोट से 4 लाख वोट से जीत जाती। जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है अजय राय साहब वो लड़ रहे थे, जी। तो उनका भी कहना कहीं ना कहीं सही है। राजीव गांधी का राहुल गांधी सॉरी राजीव गांधी नहीं, राहुल गांधी का। हाँ, तो मैं कह रहा था कि प्रियंका गांधी की पूरी भूमिका रही, और प्रियंका गांधी सोनिया गांधी के लिए भी मेहनत करती रही। जी। अब अचानक से ये किसी ने नहीं सोचा था कि वायनाड से वो चुनाव लड़ेंगे। हाँ, वायनाड जाने के पीछे क्या कारण मैं बताता हूं। जबकि ये बातें चल रही थी कि वायनाड को जो है राहुल गांधी नहीं छोड़ेंगे, जी। रायबरेली से जो है प्रियंका गांधी, हाँ, ये ऐसी चर्चाएं चली कि रायबरेली से, क्योंकि मेहनत भी उन्होंने की है, उनका मेहनत दिखा है शुरू से, वो सोनिया गांधी के टाइम से भी हाँ मेहनत करती नहीं थी वो। जी। तो लेकिन कल खबर मिलती है ये कि ये दरअसल पहले से रणनीति बना ली गई थी। यह निर्णय दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का था कि इसको एकदम लास्ट आवर में एक पत्ता जो है खोलना है कि वायनाड से जो है प्रियंका गांधी को लड़ाया जाए, और हिंदी बेल्ट जो है जी, उत्तर प्रदेश, देखिए बड़ी पिछड़ती हुई पार्टी थी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, 1 सीट थी और इनका गढ़ था वही। हाँ, वही गढ़ था, वहां से भी हार गए थे ना राहुल गांधी। नहीं, रायबरेली ही 1 सीट बची थी, सोनिया गांधी जीती थी। अमेठी से तो राहुल जी हार गए थे, राहुल गांधी हारे थे। और इस बार उसने 6 सीट जी, है ना, 6 सीट जीता, और ये इंडिया गठबंधन बना सरफराज भाई। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जी, सिर्फ अखिलेश और प्रियंका या राहुल गांधी में भी अच्छी ट्यूनिंग नहीं दिखी, कार्यकर्ताओं के बीच बड़ा एकजुटता दिखी जी, जिसका असर दिखा। तो कांग्रेस को लगता है कि हिंदी बेल्ट में भी हमारा असर, हमारा विस्तार हो, कांग्रेस का ये सपना है। और इस चुनाव में राहुल गांधी जो उस विचार को लेकर चले, जो विचार राम मनोहर लोहिया के थे, जो विचार बेनी प्रसाद वर्मा के थे, जो विचार काशीराम के थे, कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, लगातार कहा उन्होंने। और उसके बाद संविधान को ये लोग हटा देंगे, ये भी बातें आई। इससे जो दलित वोट था वो भी इनको मिला, ओबीसी वोट भी मिला। फैक्टर एक वो भी है जो पीढ़ी। हमारा सवाल ये था कि मैं बता रहा हूँ, वो कहानी में बता रहा हूँ, वो वायनाड से ही क्यों प्रियंका गांधी जा रही है, वो मैं बता रहा हूँ। मैं हिंदी बेल्ट की बात आपको कर रहा हूँ। हिंदी बेल्ट पे वो लोग जुड़े पीडीए के कारण भी, जो अखिलेश का पीडीए था, यह विस्तार होगा। और राहुल गांधी कांग्रेस चेहरा मानती है प्रधानमंत्री पद का, कई लोग कह भी चुके हैं बिल्कुल। और कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश लखनऊ से होकर जाता है, उत्तर प्रदेश से, है ना। अब बड़ी 80 सीटें लोकसभा की सरफराज, बड़ी सीट है ना, सबसे बड़ा राज्य है। अरे बार इंडिया अलायंस सबसे अधिक सीटें लेकर आया जी, 37 सीटें लेकर आया। तो ये नजर था, लेकिन दक्षिण पर भी नजर बनाए रखनी है जी, दक्षिण में अच्छी स्थिति है। अब प्रियंका गांधी सरफराज आपने देखा होगा कि देखिए, राहुल के समर्थक बुरा ना माने, राहुल से अच्छी वक्ता मुझे प्रियंका गांधी लगती है। उनमें जो तर्क शक्ति है, और उनमें लोग जो है इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं, दादी की छवि देखते हैं। इंदिरा गांधी दादी थी उनकी छवि देखते हैं, और उसी स्टाइल में वो बातें करती हैं और खुलकर बोलती हैं, और पब्लिक अपील है उनका। राहुल गांधी बुद्धिजीवी हैं, दार्शनिक हैं, विचारक हैं, ये भी अपनी बात रखते हैं, ये भी सहजता से लोगों को उससे मिलते हैं, बच्चे को गोद उठा देते हैं। लेकिन मैं आपकी बात यहाँ पर एक काट कर कहना बताइए, चाहूंगा, बताइए कि राहुल गांधी जो एक दौर में लग रहा था कांग्रेस मुक्त भारत बनने जा रही है, बीजेपी का तर्क नारा भी यही था, लेकिन जिस प्रकार उन्होंने यात्रा की, सारी बातें वो यात्रा कहीं ना कहीं, देखिए प्रियंका एक अलग मुकाम पर दिखती है, और राहुल गांधी जितने वार इन पर हुए, मीडिया भी कहती है,
सोशल मीडिया में भी ये चर्चाएं हैं कि राहुल गांधी पर जितने वार हुए, पर्सनल अटैक जितने किए गए, उन्हें पप्पू बता दिया गया, उनके वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पप्पू बताया कि इसके लिए करोड़ों खर्च किए गए, हाँ, उनकी छवि धूमिल करने के लिए, छवि धूमिल करने के लिए। उसके बाद भी जिस प्रकार ये उभर कर आए हैं, और देखिए इतनी बड़ी यात्रा करना, ये शायद प्रियंका गांधी होती तो नहीं झेल पाती। नहीं, इतनी बड़ी यात्राएं करना जी, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने इधर के इतिहास में इतनी बड़ी यात्रा करना, पद यात्रा करना, लोगों को दिखाया, और एक सिंपल टी शर्ट में जिस प्रकार लोगों को लगता था ये राजा महाराजा परिवार से छवि बना दी और बना दी गई थी, लेकिन जिस प्रकार पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन जिस प्रकार इन्होंने पैदल यात्रा की जी, ये अपने आप में लोगों को कनेक्ट कर गया। वो बड़ा कारण था। वही मैं कह रहा हूँ कि हाँ। प्रियंका गांधी की तुलना राहुल गांधी से नहीं की जा सकती मेरे अनुसार। नहीं, मैं वक्ता की माने, वक्ता की बात है कि चूंकि लोग इनसे इतने कनेक्ट हो गए राहुल गांधी से, कि हो सकता है प्रियंका पर इतने अटैक होते तो ये राहुल गांधी की तरह नहीं खड़ी रहती। नहीं, वोट आपका कहना ठीक है, बड़े नेता, लेकिन मेरा जो मानना है, अपना मानना है, आपको मानना हो सकता है कि प्रियंका जो एक अच्छी वक्ता है, वो जितना अपील करती हैं, और एक नारी भी है, महिला है, इसका बड़ा असर होता है। महिलाएं भी उनसे कनेक्ट होती है। लड़की हूँ, लड़ सकती हाँ, लड़ सकती का नारा था पिछले बार। नहीं, मल्लिकार्जुन ने भी परसों जब ये घोषणा हुई, घोषणा नहीं, इन्होंने जब पिछले बार विधानसभा चुनाव वो तो यूपी में था, हाँ। लेकिन जब अभी घोषणा हो रही थी कि वायनाड छोड़ेंगे राहुल गांधी और प्रियंका वहां से प्रत्याशी होंगी, तो उन्होंने भी एक बात कही थी कि लड़की है, लड़ सकती है जी। तो जो मैं बता रहा हूँ जी, क्या असर पड़ेगा, तो 2-3 कारण है। एक तो ये कि प्रियंका गांधी महिला है, अपीलिंग है, तर्कों के साथ बात रखती हैं, बिल्कुल नौजवान उससे जुड़ता है, इंदिरा गांधी की छवि लोग उनमें देखते हैं, ये प्लस पॉइंट। और दक्षिण भारत में हालांकि भी अच्छी स्थिति है कांग्रेस की जी, लेकिन और विस्तार होगा प्रियंका गांधी के रहने से। और हिंदी बेल्ट में, जिसे कॉप बेल्ट कहा जाता है, यहां जो राहुल गांधी जी स्टार लीडर कांग्रेस के माने जाते हैं। लेकिन इसके साथ आपने भी थोड़ी देर पहले बातचीत में, हम आपसे बात की रिकॉर्डिंग से पहले आपने कहा था कि राहुल गांधी ने कहा है कि 2 सांसद मिलेगा। हाँ जी, उन्होंने कहा है कि वायनाड को और रायबरेली को 2 सांसद मिलेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि मैं रायबरेली वायनाड छोड़ूंगा नहीं, आना जाना रहेगा। हाँ, वैसे प्रियंका गांधी ने कहा कि हम रायबरेली भी नहीं छोड़ेंगे। जी जी बिल्कुल। और ये कल्पना कीजिए सरफराज कि जब दोनों भाई बहन जी सदन में होंगे जी, तो फिर क्या दृश्य होगा जी, बिल्कुल, कितने हमले होंगे, उससे भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार कैसे बचाव करेगी। लेकिन अब तो देखना ये भी होगा जी कि जिस प्रकार अकेले पहले राहुल गांधी पर हमले होते रहे हैं जी, युवराज कह के उनको संबोधित किया जाता था, कभी प्रधानमंत्री 2 लड़के कहते थे जी, अखिलेश और इनके बारे में, राहुल के बारे में जी। तो अब चूंकि प्रियंका गांधी होगी, फिर परिवारवाद का मामला उठेगा। लेकिन आपने अभी जैसे बताया कि परिवारवाद सभी पार्टियों में है, और इस बार बीजेपी भी कई बार फंसी है परिवारवाद। अभी आप देखिए बीजेपी जी चंद्रबाबू नायडू के साथ सरकार बनाई, बिल्कुल, उसके साथ विधानसभा चुनाव लड़ी जी, आंध्रा में भी सरकार में है जी। उसी चंद्रबाबू के बेटा को आशीर्वाद देते हैं हमारे माननीय मोदी जी, क्या वो परिवारवाद नहीं है? चंद्रबाबू नायडू अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, वो परिवारवाद नहीं है। चिराग पासवान एनडीए में शामिल हैं। चंद्रबाबू नायडू तो प्रधानमंत्री बन गए, ये मुख्यमंत्री बन चुके। अरे तो उनके बेटा को वो प्रमोट कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। अभी जो ये हुआ शपथ ग्रहण समारोह, वो आशीर्वाद दिया बताते हाँ उनके बेटा को। नहीं, वो आपने ठीक कहा, वो चिराग पासवान की बात कर रहा हूँ। चिराग पासवान वही परिवारवादी तो है। मांझी, हाँ, हर जगह परिवारवाद बेटे तो बिल्कुल मंत्री, हाँ मंत्री रहे थे, अभी भी मंत्री हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं, ये कहने की बातें हैं जी जी। और अब जनता समझ गई है, जनता कोई महत्व नहीं देती। ये पहली बार एक चीज और होने जा रही है सरफराज जी, कि सोनिया गांधी पहली बार राज्यसभा में होंगी। हाँ, अब दोनों भाई बहन विधानसभा में, लोकसभा में होंगे जी, बिल्कुल। और क्या ताबड़तोड़ हमले करेंगे। देखिए, मैं आपको उस समय कह रहे थे आपके नहीं राहुल गांधी अच्छे वक्ता या प्रियंका गांधी अच्छे वक्ता। देखिए, मेरा मानना है कि राहुल गांधी बोलते हैं, कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि कोई स्कॉलर बोल रहा है, बुद्धिजीवी बोल रहा है, दार्शनिक बोल रहा है। और जो प्रियंका गांधी बोलती है ना, तो एकदम लगता है कि कनेक्ट करने के लिए। मैं कभी कभी अंदाज में राहुल गांधी कुछ अनर्गल बात भी उनकी जबान से निकल जाती है, लेकिन प्रियंका गांधी जो बड़ा सोच समझ कर बात करती। आपने देखा वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था
जिसमें इनका जवाब दिया था नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने जो मंगलसूत्र वगैरह इसकी बात कही बहस और मंगलसूत्र, उन्होंने कहा कि हमारी आज इंदिरा गांधी ने अपने जेवर देश के लिए दान किए, बिल्कुल हमारी माँ ने अपने जेवर दे दिए, मंगलसूत्र दे दिए। और ये राहुल गांधी जी, और ये क्या जानेंगे देश की शहादत क्या होती है। हमारे परिवार से दो लोग शहीद हुए, वो सब कह रही थी, पिता और दादा, वो गलत बात नहीं कह रही थी। उसके बाद वो उससे अग्निवीर से जोड़ती हैं कि आपने जो अग्निवीर ला दिया अस्थायी सेना में, अब उसको शहादत का दर्जा भी नहीं मिलता है। नहीं, ये तो अब विपक्ष की भी पार्टी जो इनके साथ में एनडीए में है, जदयू भी नहीं, आप कहेंगे ना, तो लेकिन ये मुद्दा उठाया किसने? हाँ, इन्हीं भाई बहनों ने, कांग्रेस नहीं तो ये मुद्दा कांग्रेस ने उठाया ये मुद्दा, बिल्कुल, है ना। तो ये बहुत बड़ा असर दिखेगा आपको, दक्षिण पर भी दिखेगा। लेकिन क्या वायनाड अगर ये जा रही है तो क्या लग रहा है कि जीत सुनिश्चित है क्या? हाँ, क्या वायनाड में इन्हें कोई टक्कर नहीं मिल पाएगी? नहीं, ऐसा नहीं कि टक्कर नहीं मिल पाएगी जी। देखिए, राजा साहब कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं, उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन कई लाख वोटों से राहुल गांधी जीते, मार्जिन बहुत अधिक था। लेकिन सवाल ये है कि चूंकि लोग राहुल गांधी को वोट किए थे, हाँ, चाहते थे पिछली बार भी, हाँ, जब वे अमेठी हारे थे, हाँ, तो वायनाड ने ही इनको बचाया, हाँ, जो ये लोकसभा तक गए, हाँ। अब ऐसी सूरत में चूंकि इनके साथ भी इन्होंने भी कहा, राहुल गांधी ने भी, कि धर्म संकट है कि किसे, हाँ, छोड़े किसे, पहले कहा था, हाँ। तो और उस दौरान उन्होंने एक व्यंग भी किया सरफराज कि हम बायोलॉजिकल, हाँ, है ना, प्रधानमंत्री पर कटाक्ष किया था उन्होंने, कि ये कहा कि हम बायोलॉजिकल हैं, हाँ, बायोलॉजिकल है, हाँ, और हम तो कोई परमात्मा नहीं है, अवतार नहीं है, ऐसा। लेकिन मेरा ये कहना है जी कि जिस प्रकार से वो वायनाड के लोगों ने इन्हें अपना नेता माना, वे चाहते हैं कि राहुल गांधी उनके साथ रहे, इसलिए पिछली बार भी उनको वोट मिला, इस बार भी उन्होंने भारी मार्जिन से जिताया राहुल गांधी को। लेकिन ऐसे में अब प्रियंका गांधी को चुनाव में उतारना, उपचुनाव में, हाँ, तो कहना सही है कि एक आशंका लग रही है। क्या लोगों को ये नहीं लगेगा कि राहुल गांधी ने उनके साथ दावा किया, कर दिया, छोड़ दिया उनका, हाँ, साथ, क्योंकि जब पिछली बार उनको अमेठी के लोगों ने हराया तो हमने जिताया, हाँ, अब ऐसे छोड़ रहे हैं, तो क्या ये नुकसान कुछ दिख रहा है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता है, क्योंकि कांग्रेस की अच्छी पकड़ है वहां पर, और राहुल गांधी की भी अच्छी पकड़ है, प्रियंका गांधी भी जाती रही है, प्रियंका गांधी की भी पकड़ है, लोग जानते हैं, और इस परिवार को जानते हैं, कांग्रेस को जानते हैं, कि नीतियों को जानते हैं, वो समझ रहे हैं कि राहुल गांधी नहीं है तो प्रियंका, तो बात एक ही है, वोटर के अंदर ऐसा कोई ये नहीं है। एक और मामला अभी सोशल मीडिया में बहुत जोर पकड़ा है जी, वायनाड को लेकर, याद आ गया शरीर, एक मामला ये पकड़ा है कि वहां पर 40% से ज्यादा वोटर्स मुस्लिम, हाँ, वो है, और ईसाई है 20% से ज्यादा वोटर्स है, बिल्कुल। तो लोग कई मांग भी उठा रहे कि भाई मुस्लिमों को क्यों नहीं आप वहां पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारते हैं? नहीं, देखिए, ये पॉलिटिकल मामला नहीं। देखिए, प्रियंका गांधी को आज जैसी सिचुएशन है, प्रियंका गांधी का लोकसभा में आना, कांग्रेस की कमान संभालना बहुत ही जरूरी है। अब एक और सवाल है आपके जहन से उठ रहा, देखिए अभी एक और मुद्दा उठ रहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन जी, एलओपी कहा जाती है। अब कांग्रेस तो बड़ा दल है कांग्रेस, उनको मिलना ही है। राहुल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, राहुल स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पर लगातार चर्चाएं चल रही है जी। लेकिन क्या लगता है कि वो क्यों नहीं अभी तक स्वीकार करने की स्थिति में, जबकि लोगों ने उनको ऑफर दे दिया है, पार्टी के सांसदों ने जी, चर्चाएं चल रही है, लेकिन अंततः मुझे लगता है कि राहुल गांधी को ये पद स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये पहली बार है कि राहुल गांधी कोई भी संवैधानिक पद स्वीकार करेंगे। देखिए, जब यूपीए गवर्नमेंट की सरकार थी तब भी इनको कहा गया था कि आप मंत्री बन जाइए, नहीं बने जी। अब तो कोई भी संवैधानिक पद ऐसा इन्होंने नहीं किया। अब दरअसल क्या है कि राहुल गांधी, आपको जब मैंने पहले कहा ना कि उनकी वो एक बुद्धिजीवी जैसे हैं, दार्शनिक हैं, स्कॉलर हैं, समाज सुधारक हैं। उनको राजनीति की जो रणनीतियां हैं, कूटनीतियां हैं, आज के दौर में जैसी राजनीति की में होनी चाहिए, उससे थोड़ा अनभिज्ञ है, अनजान रहते हैं। और वो नहीं चाहते हैं कि देखिए जब एलओपी बन जाएंगे वो, तो उनको फिर जो है पीएम के साथ भी बैठकें करनी होगी। तो लोकसभा में तो होना तो अलग सी बात है,
बिल्कुल करनी होगी। होम मिनिस्टर है, कई कमेटियां होती है, कई उनको इनको कमेटियों शामिल पर किया जाएगा। प्रतिपक्ष के नेता तो इससे बचना चाह रहे हैं दरअसल। लेकिन दूसरी ओर कई, जैसे गोगई साहब एक हैं, गौरव गोगई, उनका भी नाम चल रहा है। अच्छा, उसके तो बाद क्या राहुल अगर बचते हैं जी, अगर वो बचना चाहेंगे जी, तो इससे छवि फिर खराब हो सकती खराब होगी कि है। नहीं? इसीलिए ज्यादा संभावना है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी विपक्ष के नेता जब बन आप जाएंगे। प्रतिपक्ष के नेता नहीं बन जी। रहेंगे तो फिर आप प्रधानमंत्री कैसे बन पाएंगे? जितने नहीं बनेंगे, सारी अफवाहें हैं, बातचीत। लेकिन मुझे जहां तक लगता है, जी, जैसी और भी सूचनाएं हैं, पत्रकारों से बातचीत होती है दिल्ली के, कि वो राहुल गांधी ये पद अंततः स्वीकार कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस भी जैसे मोदी जी करते हैं ना कि पत्ता लास्ट में खोलना, जी, आपने देखा होगा कांग्रेस भी अब उसी रणनीति पर चल रही है। हाँ, अमेठी का चुनाव, अमेठी का देख लिया, अभी वायनाड का घोषणा आपने देख लिया। अमेठी को खास करके हाँ। जिस प्रकार से अमेठी में चुनाव हारे जी, और अचानक से स्मृति ईरानी पूरे देश दुनिया में छा गई, हाँ, प्रचार करती क्योंकि रही, उन्होंने हरा दिया। राहुल गांधी को हराया था, भगा जाहिर सी दिया। बात है। जी, जी, तो वायनाड भागे थे। हाँ। ये लगातार वो प्रचार में करती जी। रही, और जिस प्रकार से वापस उम्मीद थी कि फिर राहुल गांधी आएंगे, वोट सीट हॉट बन जाएगी, जी। लेकिन राहुल, आपने जैसा बताया कि कांग्रेस भी अब उसी रणनीति पर हाँ, चलती है। रात में बता रहा हूं, अपने पत्ते जी। लास्ट में खोले, जी। और एक कार्यकर्ता से केएल शर्मा को जो चुनाव में उतारा, जी, कांग्रेस ने बता दिया कि स्मृति ईरानी को एक कार्यकर्ता भी हरा सकता है कांग्रेस का। बिल्कुल, ये मैसेज बिल्कुल, देना बिल्कुल, मकसद था, बिल्कुल, और जिसमें बिल्कुल। कांग्रेस कामयाब भी हो गई। अरे आपको बता रहा हूं कि ये पता लगता चल गया था मोदी जी को भी कि मोदी जी प्रचार के लिए अमेठी नहीं गए थे स्मृति ईरानी के। जी, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब गए थे, लेकिन मोदी जी नहीं गए थे प्रचार के लिए। अच्छा, एक चीज और, जी। जैसे अभी चर्चा में मैंने बताया कि जी। राहुल गांधी ने कहा कि अगर प्रियंका गांधी मोदी जी के सीट से लड़ी होती जी, तो शायद जीत गई। 4 लाख वोट से जीत जाती। जी, और कांग्रेस के कई लीडरों ने, जी, प्रवक्ता ने भी उनके जी, मोदी जी को चैलेंज किया है, प्रधानमंत्री को, जी, कि जी। आप वायनाड आकर चुनाव लड़िए प्रियंका के खिलाफ। जी, तो जी। क्या लगता है कि ऐसा कुछ रोचक मुकाबला नहीं, देखने को मिलेगा क्या? देखिए ये कहने की बातें हैं। प्रधानमंत्री हैं, पद की शपथ ले चुके हैं, चुनाव बनारस से जीत चुके हैं। ये राजनीतिक बयानबाजी है, ये पक्ष प्रतिपक्ष में होती रहती है, ये ऐसा नितांत असंभव है। लेकिन ये हो सकता है कि भाजपा जो है कहीं स्मृति ईरानी को वहां ना उतार दे, जी, इसकी संभावना मुझे दिखती है, या किसी और कोई मजबूत लीडर को उतार दे वहां पर। तो वायनाड में भाजपा का क्या कोई असर नहीं, असर दिखता है? कोई असर तो नहीं। ऐसे में एक क्या, प्रतीक के तौर पर तो उतार क्या स्मृति ईरानी को उतारना, फिर उसकी जो हार। एक हार होगी, हाँ। तो फिर उसकी जो चर्चाएं होंगी, हाँ। क्या वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे? पाएगी? हो सकता है कोई, लेकिन भाजपा हो सकता है कि कोई कैंडिडेट उतारे। जैसा कि देखिए उनके प्रवक्ता है शहजाद पुनेवाला, वो एक टीवी डिबेट में कह रहे थे कि कोई ना कोई एक मजबूत उम्मीदवार भाजपा जरूर, हाँ, वायनाड में उतार सकेगी। लेकिन वायनाड में देखिए कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की अच्छी स्थिति है वहां पर, और अब वो टक्कर देगा प्रियंका गांधी को। लेकिन जीतने की पूरी संभावना है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हाँ, प्रियंका बाकी अब गांधी चुनाव वहां से- है, वोटरों हाँ, वो को कहने की मामला बात है। लेकिन जैसे जैसे अब तक की तस्वीर है वहां से लगता है, और ये बड़ा बदलाव होगा पूरे देश की राजनीति में। लेकिन ये प्रियंका गांधी लोकसभा पहुंचेंगी, ये राहुल सीट भी गांधी फिर होंगे। से एक बार चर्चा में इसलिए हो गई, राहुल जी। गांधी के कारण पहले से चर्चा में रहती थी, जी, अब प्रियंका के कारण वो बहुत ही चर्चित सीट हो जाएगी। जी, क्योंकि अब लोगों की निगाहें रहेंगी, कहीं कोई अनहोनी ना हो, अनहोनी घटना ना घटे वहां, जी। जिस प्रकार से अमेठी में राहुल के साथ में घटी है। जी, तो इसको लेकर भी तमाम तरह की तैयारियां होंगी, विपक्ष भी चाहेगा, खास करके जो अभी पक्ष है, सत्ता पक्ष है, जी। वे चाहेगा कि राहुल गांधी तो है ही, प्रियंका भी सदन में नहीं पहुंचे, कोशिश संसद में होगी। नहीं पहुंचे, हाँ, कोशिश इसकी भी चर्चाएं जो है कि पूरी तैयारी हो रही है, पूरी कोशिश हो रही है। जी, लेकिन जिस प्रकार से लग रहा है कि वायनाड सुनिश्चित सीट आप जैसा बता रहे हैं कि वहां पर जी, होगी, जी, तो ऐसे में पॉसिबिलिटी है कि आराम से हाँ, आराम से ये रहेंगे। दूसरी बात ये है कि देखिए लोकसभा में ये पहली बार पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। कोई भी चुनाव पहली बार लड़ रही है। हाँ, कोई भी चुनाव पहली बार ही चुनाव हाँ, लड़ रही है। लोकसभा आज जब तक पहुंचती है, सिर्फ लड़ाती रही है। हाँ, जीत कर ये पहुंचती है तो इनको सामने की सीट नहीं मिलेगी, इनको पीछे बैठना पड़ेगा। लेकिन अब आस पास बहन भाई बैठते तो
चर्चा करके और बहस अलग होती वहां की, लेकिन फिर भी दृश्य तो अच्छा देखने हम को मिलेगा वहां पर। बताना चाहेंगे आखिर क्यों ऐसा है कि उनको पीछे नहीं, उसका नियम है ना, पहली बार सांसद बनी है। अच्छा। जो सीनियर होते हैं उनको आगे की रो दी जाती है, और लीडर ऑफ अपोजिशन जब हो जाएंगे राहुल गांधी तो बात ही अलग है। पहले सोनिया गांधी जी, राहुल सब साथ बैठते थे, और उसके बाद जो और सीनियर लोग हैं बैठते थे। तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता जब बन जाएंगे, विपक्ष के नेता बन जाएंगे जी, तो इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा, वेतन भी मिलेगा, और कई तरह की जो कमेटियां होती हैं उनमें ये रहेंगे। ये पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में पहली बार कोई विपक्ष का नेता बिल्कुल आपने सही कहा, जिनको मान्यता और पहली बार जानते हैं आप, विपक्ष बहुत मजबूत है जी, सरफराज भाई, बहुत मजबूत है विपक्ष। तो बड़ा हमला होगा, और देखिए भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा इंडिया अलायंस में बोलने वाले वक्ता है संजय सिंह आम आदमी पार्टी से है ना, तरुण गोगोई हैं, अब अखिलेश खुद आ रहे हैं, इस्तीफा देने जा रहे हैं वहां से, वो हाँ ये सदन में रहेंगे वो, और उसके बाद फिर प्रियंका गांधी रहेंगी, राहुल गांधी रहेंगे, है ना। तो बड़ा रोचक जो है घमासान देखने को मिलेगा। और जो फिर सवाल पर आपके आता हूं कि बड़ा सकारात्मक असर पड़ेगा इंडिया अलायंस पर भी, इसका देश पर भी, और खास करके कांग्रेस के विस्तार में बड़ी भूमिका दोनों भाई बहन की रहने जा रही है। तो साथियों, इस बार कांग्रेस जिस तरह से पुनर्जीवित हुई है, एक तरह से देखें तो जबरदस्त तरह से इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन जिस प्रकार रहा, और राहुल गांधी ने जिस तरह सर्वमान्य नेता बनकर कांग्रेस में उभरे हैं, पहले से भी मानते रहे, लेकिन इस बार ज्यादा इनको मान्य मिल रही है, मान्यता लोग मान रहे हैं इनको कि इनके कारण ही कांग्रेस का इतना बेहतर प्रदर्शन रहा। तो एक सवाल तो यह है कि प्रतिपक्ष नेता विपक्ष नेता भी बनते हैं कि नहीं। दूसरा, वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही है, तो उपचुनाव में उनका जीतती है तो सदन में पहुंचेगी, तो पहली बार ऐसा होगा कि प्रियंका गांधी कोई भी चुनाव लड़कर संसद में आएंगी। तो ये भी देखना रोचक होगा कि आगे किस तरह से ये बहन और भाई की जुगलबंदी, जिस प्रकार से आप मीडिया में भी देखते हैं, जिस प्रकार घोषणा हुई वायनाड की, तो राहुल ने प्रियंका को जाते हुए फिर वापस लौटाकर गले लगाया, और ये बताया कि जिस प्रकार इनकी आपसी बॉन्डिंग है, जिस प्रकार ये आपस में एक दूसरे को क्लोज रिलेशन है, वे कितना असर संसद में करेंगे, कितना दिखेगा, इसका प्रभाव दिखेगा। और इस बार राहुल गांधी के साथ में प्रियंका गांधी की आवाज भी सदन में जब गूंजेगी तो क्या माहौल होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। तब तक फिर हम लोग किसी नए मुद्दे को लेकर आपके बीच आएंगे। अभी क्या स्थिति रहेगी कांग्रेस की, और राहुल गांधी नेता बनते हैं या नहीं बनते हैं, ये भी एक सवाल रहेगा दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ हमें विदा दीजिए, फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।